हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे गंगा जी कौन है और उसका क्या महत्व है। तो गर्ग संहिता नामक ग्रंथ में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जब नारद जी सरस्वती से संगीत का ज्ञान लेकर उसको सुनाने के लिए भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में गए, वहां पर राधिका और कृष्ण अपने सिंहासन पर विराज रहे थे और उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम करके भगवान की स्तुति की, तो उस प्रेमा भक्ति के वशीभूत होकर भगवान कृष्ण और राधिका द्रवभूत हो गए और गंगा रूप में बहने लगे। गंगा साक्षात राधा कृष्ण का ही द्रव रूप है। गंगा द्यूलोक में मंदाकिनी, भूलोक में भगीरथी और पाताल लोक में भोगवती, इन 3 नामों से जानी जाती है। इसलिए इसे त्रिपथगामिनी कहा गया है। गंगा की महत्ता के बारे में बताया गया है। गंगा गंगेति योव्रियात योजना नाम श्तेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। दृष्ट्वा जन्म शतं पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्रेण हन्ति गंगा कलो युगे। सफलम जन्म वै तेषां ये पश्यन्ति हि जाह्नवीं वृथा जन्म गतं तेषां ये ना पश्यन्ति जाह्नवीं। अर्थात जो 100 योजन से गंगा गंगा ऐसा कहता है, उसके सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो गंगा जी का एक बार दर्शन कर लेता है वो 100 जन्म के पापों से छूट जाता है, और जो गंगा जल का पान कर लेता है वो 200 जन्म के पापों से छूट जाता है, और जो गंगा जी में स्नान कर लेता है उसके हजारों जन्म के पाप कट जाते हैं। जीवन में एक बार गंगा जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। एक बार गंगा जी के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है, और जो जीवन में एक बार भी गंगा जी के दर्शन नहीं करता उसका जीवन ही व्यर्थ है। कलयुग में गंगा जी की इतनी महत्ता है। कलयुग में गंगा जी के दर्शन से, स्नान से, नाम उच्चारण से और गंगा जी के पीने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।